वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एमएड इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोग यथार्थ और प्राकृतिकवाद को देख लिए थे, और इसकी पिछली वीडियो जो हम लोगों ने देखे थे वो प्रयोजनवाद एवं यथार्थवाद था। तो यथार्थवाद अगर आप नहीं देखे हैं तो यथार्थवाद जाके पिछली वीडियो में देख लीजिए, आपको आई बॉल में नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी। चलिए यथार्थवाद का क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि यथार्थवाद से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जॉन लॉक का जन्म कब हुआ था? तो जॉन लॉक का जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे हम लोग। अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी में हुआ था। आपको बताना है कि अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रखिएगा, अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व हुआ था, यानी बीसी में हुआ था, 384 ईस्वी पूर्व। वहीं आपको प्लेटो का जो जन्म हुआ था 427 बीसी पूर्व हुआ था। प्लेटो का जन्म हुआ था, प्लेटो का जो जन्म हुआ था 427 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक, प्लेटो का ये जन्म है, और अरस्तु का जन्म है 384 ईस्वी, जबकि अरस्तु के गुरु का नाम है प्लेटो। अरस्तु के गुरु का जो नाम है प्लेटो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। अरस्तु विद्यार्थी था, आपको बताना है, इसमें लिखा हुआ अरस्तु विद्यार्थी था, यानी किनका ये अरस्तु शिष्य थे, ये बताना। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो का शिष्य थे अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान समय में प्रमुख प्रवर्तक के रूप में यथार्थवादी विचार धारा के जनक माने जाते हैं। आपको बताना है कि वर्तमान समय के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में यथार्थवादी विचारधारा के जनक माने जाते हैं व्हाइटहेड तथा रसेल को माना जाता है। व्हाइटहेड तथा रसेल को माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यथार्थवाद के प्रमुख प्रवर्तक ऑप्शन नंबर ए सही है, अरस्तु, जॉन लॉक और हर्बर्ट स्पेंसर हैं। वहीं रूसो किसके हैं? प्रकृतिकवाद के। जॉन डीवी है प्रयोजनवाद के। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अरस्तु, जॉन लॉक और हर्बर्ट स्पेंसर। ऐसे याद रखिएगा कि जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तु सब यथार्थवाद के हैं। अगर ध्यान न रहे तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन बाई क्वेश्चन को छांट सकते हैं, आंसर जो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। संसार में कौन सी निम्नहीन पशुवृत्ति का प्रतीक एवं भ्रष्ट दिखाई पड़ता है? यह अर्थात है, यही चित्रण करना निम्न का कर्तव्य एवं दर्शन है। तो यह यथार्थवाद का है। संसार में जो कुछ निम्नहीन पशुवृत्ति का प्रतीक एवं भ्रष्ट दिखाई पड़ता है वह यथार्थ है। यह चित्रण करना निम्न का कर्तव्य है, वह यथार्थवाद का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे हम लोग। जिसका वास्तव में अस्तित्व है उसका अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकृतिकवाद में प्रकृति के बारे में, जबकि यथार्थवाद में वस्तु के अस्तित्व के बारे में कहा गया है, इसमें न कि अध्यात्म के बारे में कहा गया। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी है कि जिस वस्तु का अस्तित्व है उसका अध्ययन करना ही निम्न का उत्तरदायी है, वो यथार्थवाद का है। हमारे अनुभव करने का वस्तुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह कौन सा दर्शन? यथार्थवाद है। यथार्थवाद जो है हमारे आध्यात्मिक से या अनुभव से जो भी प्रतिक्रिया प्रभाव पड़ता है उससे यथार्थवाद को कुछ भी लेना देना नहीं होता। जो भौतिक यानी जो प्रत्यक्ष रूप में है वो यथार्थवाद के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। विद्यालय मनुष्य के कूट निर्माण का एक अच्छा एवं सच्चा स्थान है। यह किसने कहा? विद्यालय मनुष्य के कूट निर्माण का एक अच्छा एवं सच्चा स्थान हुआ कमेनियस ने कहा। कमेनियस ने कहा कि विद्यालय मनुष्य के कूट निर्माण का एक अच्छा एवं सच्चा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में है, ज्ञान महान है। ज्ञान क्या है? महान है, किंतु बुद्धि जो इस ज्ञान की खोज करती है उससे भी उच्च है। यह कथन किसका है? यह बर्ट्रैंड रसेल का कहना है। बर्ट्रैंड रसेल का कहना है कि ज्ञान महान है, किंतु बुद्धि जो इस ज्ञान की खोज करती है
उसे भी उच्च है। यह कथन बर्ट्रैंड रसेल का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे हम लोग। सभी वस्तुएं यथार्थ को सम्मिश्रण या प्रतिमान के रूप में है, यह विचारधारा किसका है? आपको बताना है कि सभी वस्तुएं यथार्थ के सम्मिश्रण या प्रतिमान के रूप में, यह विचारधारा हार्वर्ड का है। हार्वर्ड का जो विचारधारा है कि सभी वस्तुएं यथार्थ में सम्मिलित हैं, यह विचारधारा हार्वर्ड का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। मस्तिष्क कोरी पाटिया के समान है जिस पर अनुभव द्वारा कुछ भी लिखा जा सकता है, तो यह कथन किसका? यह जॉन लॉक का। यह क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। मस्तिष्क कोरी पाटिया के समान है जिस पर मनुष्य द्वारा कुछ भी लिखा जा सकता है, यह कथन जॉन लॉक का है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। थॉमस एक्विनास को यथार्थवाद के प्रतिपादक की श्रेणी में क्यों रखा गया है? तो इसका सही ऑप्शन है पदार्थ की वास्तविकता के विषय के कारण। पदार्थ की वास्तविकता के विषय के कारण थॉमस एक्विनास को यथार्थवाद के प्रतिपादकों की श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। जॉन लॉक की मानसिक को माना है। जॉन लॉक की मानसिक को क्या माना है? जॉन लॉक ने मानसिक को माना एक कोरी पाटिया के समान, यानी एक सफ़ेद बोर्ड के समान इसे माना है जॉन लॉक ने मस्तिष्क को। इस पे अपने अनुभव से आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। समीक्षात्मक यथार्थवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से हैं? समीक्षात्मक यथार्थवाद के सिद्धांत में जो है निम्नलिखित में से ये डुरेंटर, ड्रेक, जॉर्ज सॉन्टाइना और आर्थर ओ लवॉय, ये तीनों जो है समीक्षात्मक यथार्थवाद के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। सरल यथार्थवाद की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित में से क्या है? सरल जो यथार्थवाद की प्रमुख मान्यताएं हैं वह वस्तु की अस्तित्व स्वतंत्र वस्तु में अपने गुण होते हैं और वस्तु ज्ञान से अप्रभावित होती है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से विचारक नव्य यथार्थवाद है? आपको बताना है कि नव्य यथार्थवाद विचारकों के नाम है वह बर्ट्रैंड रसेल, जी.ई. मुरे और ई.बी. होल्टर, यानी उपयुक्त में से सभी नव्य यथार्थवादी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। सरल यथार्थवाद सत्य के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसको मानता है? सरल यथार्थवाद जो है अनुकूलतावादी सिद्धांत को मानता है। सरल यथार्थवाद जो अनुकूलतावादी सिद्धांत को मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। समीक्षात्मक यथार्थवाद पर निम्नलिखित में से कौन से तर्क लागू होते हैं? आपको बताना है कि समीक्षात्मक यथार्थवाद पे निम्नलिखित में से कौन से तर्क लागू होते हैं? जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रतिनिधित्ववाद। प्रतिनिधित्ववाद जो है वो समीक्षात्मक अर्थवाद पे लागू होता है। यदि चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और आपसे अनुरोध है कि कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे पता चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। वैज्ञानिक यथार्थवाद निम्नलिखित में से किसको ज्ञाता पर निर्भर नहीं मानता है? वैज्ञानिक यथार्थवाद है जो किसको ज्ञाता पर निर्भर नहीं मानता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वस्तु की अस्तित्व, प्राथमिक गुण और सरल विचार, उपयुक्त में सभी। इसका सही ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। वैज्ञानिक जो यथार्थवाद है वो इन सभी ज्ञाताओं पर निर्भरता को नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है। प्रमाण शास्त्र में यथार्थवाद निम्नलिखित में से किन बातों को मानते हैं? आपको बताना है कि प्रमाण शास्त्र में यथार्थवाद निम्नलिखित में से किन बातों को मानते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वस्तुओं का स्वतंत्र अस्तित्व, गुण वस्तुओं में और ज्ञान वस्तुओं को प्रभावित नहीं करता हो, तो उपयुक्त में से सभी।
प्रमाण शास्त्र में जो है वह यथार्थवादी निम्नलिखित में से किन बातों को मानते हैं? तो ऑप्शन इसका डी सही है, उपयुक्त में सभी। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, नव यथार्थवादी निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को मानते हैं? आपको बताना है कि नव यथार्थवादी निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को मानते हैं। तो वह है वस्तुएं स्वतंत्र, वस्तुएं सार्वजनिक और वस्तु पृथक। इन तीनों चीज को वो नव यथार्थवादी मानते हैं। सही ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23, सरल यथार्थवाद निम्नलिखित में से क्या कठिनाइयाँ है? तो सरल यथार्थवाद में अनुभव कैसे हैं? भूल की व्याख्या नहीं होते, विपर्य की व्याख्या नहीं है, और इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी, यानी डी 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 24 देखेंगे। वैज्ञानिक यथार्थवाद निम्नलिखित में से किसने आरंभ किया था? वैज्ञानिक जो यथार्थवाद है निम्नलिखित में से किसने आरंभ किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक ने वैज्ञानिक यथार्थवाद को आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। समीक्षात्मक यथार्थवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से हैं? इसका सही ऑप्शन है ज्ञाता, श्रेय और ज्ञान में अंतर, वस्तुएं सार्वजनिक नहीं है, ज्ञान प्रत्यक्ष और प्रयोग दोनों है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी। 25 का ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से सभी समीक्षा यथार्थ के सिद्धांत हैं। 26 देखेंगे। आदर्शवाद का सबसे प्रसिद्ध खंडन निम्नलिखित में से कैसे उपस्थित किया है? आपको बताना है कि आदर्शवाद का सबसे प्रसिद्ध खंडन निम्नलिखित में से किसने उपस्थित किया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जी.ई. मूर ने जो है आदर्शवाद का प्रसिद्ध खंडन किया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। मूर ने आदर्शवाद का खंडन निम्नलिखित में से किस खंडन के आधार पर किया था? मूर ने आदर्शवाद का खंडन निम्नलिखित में किस आधार पे किया था? तो सत्ता दृष्टा के कारण, सत्ता जो दृष्टा है उसके कारण मूर ने आदर्शवाद को खंडन किया था। 28 देखेंगे। शिक्षा का आदर्शवादी लक्ष्य क्या है? शिक्षा का जो आदर्शवादी लक्ष्य है वह आनंदमय और संकल्पित जीवन होता है। शिक्षा का आदर्शवादी लक्ष्य है आनंदमय एवं संकल्पित जीवन। 29 देखेंगे हम लोग। मूर ने अपने सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसका विरोध किया था? तो आपको बताना है। तो मूर ने अपने सिद्धांतों में ब्रिटिश अनुभववाद को, निरपेक्षतावाद और परातत्परतावाद का भी विरोध किया था। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 अब हम लोग देखेंगे। यथार्थवादी शिक्षा किस पर केंद्रित है? यानी आपको बताना है कि यथार्थवादी के अनुसार शिक्षा केंद्रित है वह विद्यार्थी पे केंद्रित है। यानी सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 शिक्षा शास्त्री बेकन किस वर्ग में आते हैं? तो शिक्षा शास्त्री जो बेकन है वह यथार्थवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 32 देखेंगे। संपूर्ण वस्तु नहीं बल्कि उसके कुछ पहलू का ज्ञान का विषय है। यानी आपको बताना है कि संपूर्ण वस्तु नहीं बल्कि उसके कुछ पहलू का ज्ञान। यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है? तो यह सिद्धांत है नव यथार्थवाद का है। नव यथार्थवाद का सिद्धांत है कि संपूर्ण वस्तु का ज्ञान नहीं बल्कि कुछ पहलुओं का ज्ञान विषय है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञान से स्वतंत्र होता है। वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञान से स्वतंत्र होता है। समान बुद्धि का यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है? तो सरल यथार्थवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञान से स्वतंत्र होता है। समान बुद्धि का यह सिद्धांत है सरल यथार्थवाद का। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे हम लोग। यथार्थवाद अध्यात्मवाद से निम्नलिखित किन क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से भिन्न है? तो वह है प्रमाण शास्त्र के अंतर्गत। प्रमाण शास्त्र के अंतर्गत यथार्थवाद अध्यात्मवाद से भिन्न है। आपके लिए क्वेश्चन है कि अध्यात्मवाद का अन्य नाम क्या है? तो यथार्थवाद का अन्य नाम आप कमेंट करके बताएंगे। अभी यथार्थवाद का अन्य नाम है
और अध्यात्मवाद का अन्य नाम क्या है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे। यथार्थवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से हैं? यथार्थवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी वस्तु ज्ञान से स्वतंत्र है, गुण वस्तुओं में और वस्तुएं सार्वजनिक है। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार के कमेंट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको किसी प्रकार के एमएड रिलेटेड परेशानी हो तो। और अभी बीएचयू का जो एग्ज़ाम है वो लगभग पोस्टपोन ही माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस कारण नोटिस तो आ चुके हैं कि सभी एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन रहेंगे। डेट इशू होते ही आपको बता दिया जाएगा।